द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में महज 10 दिन ही रह गए हैं और इस बीच एक ऐसी बड़ी खबर सामने आई है जिससे बीजेपी की नींद उड़ गई है। सी वोटर ने सर्वे किया। अपने सर्वे में, अपने ओपिनियन पोल में जो आंकड़े कर्नाटक के सी वोटर ने सामने रखे हैं उससे बीजेपी का सुख चैन सब छीनने वाला है। दरअसल सी वोटर ने साफ अपने आंकड़े में बता दिया है कि बीजेपी के हाथ से कर्नाटक अब निकल चुका है। कर्नाटक की सत्ता कांग्रेस के पास जा रही है। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई है और जैसे ही यह चुनावी सर्वे सामने आए, टीवी चैनल से मोदी जी का चेहरा गायब होने लगा है। एबीपी न्यूज सी वोटर ने यह सर्वे किया तो एबीपी न्यूज ने जो भी ग्राफिक्स तैयार किए हैं आप अपने स्क्रीन पर जरा देखिए। इसे देखने के बाद कोई भी आसानी से कह सकता है कि जीत का ठीकरा मोदी जी के सिर और हार का ठीकरा नड्डा साहब के सिर फूट जाता है। यह बहुत ही दिलचस्प तस्वीर है, ग्राफिक्स है, जरा देखिए। कर्नाटक का मेगा ओपिनियन पोल, किसे कितनी सीट, कुल 224 सीटों पर इन लोगों ने अपना गुणागणित किया है। सी वोटर ने सर्वे किया है। बीजेपी, कांग्रेस, जेडीएस और अदर, इसमें बीजेपी के चेहरे पर किसकी तस्वीर है? जेपी नड्डा साहब की, क्योंकि बीजेपी को 74 से 86 सीटें ही आ रही हैं। 100 का आंकड़ा भी ये लोग पार नहीं कर रहे, 100 से नीचे रह जा रहे हैं। और दूसरी तरफ कांग्रेस में मल्लिकार्जुन खड़गे की तस्वीर दिखाई पड़ती है, 107 से 119 सीट, और जेडीएस में 23 से 35 सीट है। अदर्स को 0 से 5 सीटें मिलने जा रही हैं। बीजेपी पर हम अगर बात करें तो यहां पर अगर कांग्रेस वाली पोजीशन बीजेपी की होती, 107 से 119 का आंकड़ा अगर बीजेपी के पक्ष में होता तो यहां नड्डा साहब की तस्वीर नहीं होती, क्योंकि जीत का जो ताज है वो मोदी जी के सिर ही पहनाया जाता है। तो नड्डा साहब हार का ठीकरा अपने सिर पर लिए हैं, इसलिए एबीपी न्यूज वालों ने अपनी गोदी पत्रकारिता दिखाते हुए, मोदी भजन करते हुए यहां से मोदी जी की तस्वीर को गायब कर दिया है। भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक में चुनावी सभा में, चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस पर गाली देने का आरोप लगाकर वोट मांगने की कोशिश करें, लेकिन जनता ने इस बार अपना इरादा बदल लिया है। जो भी ओपिनियन पोल सामने आ रहे हैं वो अमूमन सही ही हो जाते हैं। अब ये आंकड़ा बता रहा है कि जो सबसे लेटेस्ट है सी वोटर का यह आंकड़ा, जिसमें बीजेपी 100 से नीचे रह जा रही है, तो मोदी जी का हर पैतरा यहां पर फेल हो रहा है। या फिर अमित शाह कांग्रेस पर दंगा भड़काने या फिर कांग्रेस को वोट पड़ने के बाद वहां कर्नाटक का माहौल बिगड़ जाने का दावा कर रहे हैं। उन सब पैतरे पर कर्नाटक की जनता ने पानी फेर दिया है। इस वजह से जो ओपिनियन पोल सामने आया है वो बीजेपी की नींदें उड़ा देने के लिए काफी है। यहां मल्लिकार्जुन खड़गे हो, कांग्रेस की पूरी टीम हो, राहुल गांधी हो, सबके मेहनत का यह आपको नतीजा यहां दिखाई पड़ रहा है। बड़ा सवाल यह है कि लगातार राहुल गांधी को बीजेपी जिस मानहानि केस में घेरने की कोशिश कर रही थी वो दांव लगता है कि उल्टा पड़ गया है। बीजेपी यहां पर खुद मुंह की खा रही है। राहुल गांधी हो या पूरी कांग्रेस हो, यहां उभर कर सामने आई है। वैसे तो अगर पिछले सत्र की बात करें तो 2018 में भी कांग्रेस ने ही यहां पर सरकार बनाई थी, लेकिन जिस हिसाब से जोड़ तोड़ के गणित के साथ में कांग्रेस के साथ बीजेपी ने खेल किया, उसके बाद बीजेपी वहां सत्ता में आई। अब परिस्थिति बदल रही है। जनता को जो तय करना है वो 2018 में ही सारा कर चुकी थी। जनादेश कांग्रेस को मिला था। इस बार भी चुनावी सर्वे यह कहते हैं कि जनादेश कांग्रेस को ही मिलने जा रहा है। इसे शेयर करते हुए कांग्रेस नेता प्रोफेसर गौरव वल्लभ ने ट्वीट भी किया। इसी स्क्रीनशॉट को शेयर करते हुए, टीवी चैनलों के ओपिनियन पोल में मोदी जी की जगह जेपी नड्डा जी की फोटो ये बताने के लिए काफी है कि दक्षिण भारत भाजपा मुक्त हो रहा है। वैसे भी भाजपा कर्नाटक में ही काबिज है, इसके अलावा हर जगह बीजेपी की हालत बिल्कुल फिसड्डी है। तो ऐसे में कर्नाटक भी अगर हाथ से निकल जाए तो बीजेपी कर्नाटक हो या पूरे साउथ इंडिया हो, कहीं भी दिखाई नहीं पड़ने जा रही है। तो प्रधानमंत्री मोदी जिस हिसाब से ताकत झोंक रहे हैं तो उनके मेहनत पर भी पानी फिरने वाला है। ये हर कोई जानता है, सभी को पता है कि
कि मोदी जी, अमित शाह, जेपी नड्डा समेत तमाम ऐसे भाजपाई बड़े नेता जो अपने चेहरे पर वोट खींचने की ताकत रखते हैं, उसे दक्षिण भारत की जनता नकार रही है और हार का ठिकरा इस बार जेपी नड्डा के सिर फूट रहा है। अगर यह जीत के साथ इसकी शुरुआत होती, ओपिनियन पोल में बहुमत बीजेपी को अगर दिखाई जाती, तो यहां नड्डा नहीं नरेंद्र मोदी दिखाई पड़ते। अब क्या है सी वोटर का लेटेस्ट सर्वे, क्योंकि पिछले जितने भी सर्वे सी वोटर के आए, एबीपी न्यूज के आए, चाहे इंडिया टुडे निल्सन के आए, इन सब के सर्वे ने यह बताए हैं कि कर्नाटक में बीजेपी की राहें बहुत मुश्किल है। वहां पार पाना कांग्रेस से इस बार बहुत कठिन है। बीजेपी इसके लिए अब साम दाम दंड भेद का प्रयोग कर रही है। वैसे भी बीजेपी के कई पार्टी के नेता भी हैं जो पूर्व सीएम रहे, पूर्व डिप्टी सीएम रहे, पूर्व विधायक, मंत्री, पूर्व मंत्री, बहुतों ने कांग्रेस का दामन इस बार थाम लिया है। इससे यह पता चल रहा है कि हवा किस ओर है, जनता ने मूड किस तरफ का बना रखा है। तो यही अब नतीजा में भी अगर तब्दील होता है तो फिर बीजेपी को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है और दक्षिण भारत में उनकी विदाई हो सकती है। लेटेस्ट एबीपी न्यूज सी वोटर सर्वे में क्या बताया जा रहा है, आंकड़े जो हमने आपको सीटों के हिसाब से बताए हैं, इसके अलावा भी वोट प्रतिशत से लेकर बाकी भी आंकड़े दिए गए हैं। आप जरा अपने स्क्रीन पर एबीपी न्यूज की यह खबर देखिए। एबीपी न्यूज का यह अपडेट लाइव चल रहा है। इसमें बताया गया है कि एबीपी सी वोटर कर्नाटक ओपिनियन पोल लाइव, बीजेपी के हाथ से फिसला कर्नाटक, कांग्रेस की सरकार बनने का अनुमान, जानिए जेडीएस का क्या है हाल। एबीपी ने जानकारी दी है कि 10 मई को मतदान होगा कर्नाटक विधानसभा के लिए। उससे पहले एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने मेगा ओपिनियन पोल किया है, जिसमें चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं। जो कुछ पॉइंट्स हमारे पास हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। सीटों के बारे में हमने आपको पहले ही जानकारी दे दी उसी ग्राफिक्स के जरिए कि किसे कितनी सीटें आ रही हैं, लेकिन यहाँ देखिए किस पार्टी को कितनी वोटें मिल सकती हैं। सोर्स सी वोटर का है। कुल सीट 224, बीजेपी को 35% वोट मिलेंगे तो कांग्रेस को 40% वोट मिलने जा रहे हैं। वहीं जेडीएस को 17%, अन्य जो है उन्हें मात्र 8% वोट मिलेंगे। फिर कर्नाटक का अलग अलग रीजन है, मुंबई कर्नाटक रीजन है, हैदराबाद कर्नाटक रीजन है। उन जगहों पर जो जितनी सीटें हैं उसमें से किन्हें कितनी सीटें मिल रही हैं उसके आंकड़े भी बताए गए हैं। तो कुछ हम आपको उनके सीटों के आंकड़े बता रहे हैं। हैदराबाद कर्नाटक रीजन में बताया जाता है कि 31 सीट पड़ता है और इसमें से बीजेपी को 8 से 12 सीटें मिलने जा रही हैं, कांग्रेस को 19 से 23 सीटें मिलने जा रही हैं, जेडीएस को 0 से 1 सीटें मिलने जा रही हैं, अन्य को 0 से 1 सीटें मिलने जा रही हैं। अगर मुंबई कर्नाटक रीजन की बात करें तो मुंबई कर्नाटक रीजन में भी कुल सीट 50 है। उसमें हैदराबाद कर्नाटक में 31 है तो यहाँ 50 है। बीजेपी को यहाँ पर ठीक सीटें मिल रही हैं, 20 से 24 सीटें, कांग्रेस को 26 से 30 सीटें, जेडीएस को 0 से 1 सीटें, अन्य को 0 से 1 सीटें। अब देखिए कोस्टल कर्नाटक की क्या स्थिति है। यहाँ पर कुल सीट 21 है और यहाँ बीजेपी को 15 से 19 सीटें, कांग्रेस की हालत यहाँ पर गड़बड़ है, 3 से 5 सीटें, जेडीएस को 0, अन्य को 0 से 1। तो कुल मिलाकर जो स्थिति है वो यह बता रही है कि बीजेपी के लिए बहुत ही कठिन डगर है, बहुमत से काफी पीछे रह जाएंगे और बीजेपी के अलावा अन्य पार्टियों की भी हालत उतनी ही खराब है। कांग्रेस को यहां पर बड़ा फायदा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सेंट्रल कर्नाटक में भी अगर देखिए तो यहां पर 35 सीटें हैं, बीजेपी को 12 से 16 सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस को 19 से 23 सीटें मिल रही हैं, जेडीएस को 0 से 1 सीट, अन्य को 0 से 1 सीटें मिल रही हैं। इसी हिसाब से बाकी आंकड़े भी निकाले गए हैं, जिससे यह साफ मालूम पड़ता है कि बीजेपी इस बार दक्षिण भारत से विदा हो रही है। जनता ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।